सजा का ऐलान राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी। 41 साल बाद यह फैसला आया है। सरस्वती विहार मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 1984 के सिख दंगा केस में सीनियर कांग्रेस के लीडर सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और 1984 सिख दंगा मामले में यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बता रहे बड़ी खबर, जहां सज्जन कुमार जो एक प्रमुख कांग्रेस के नेता है, 1984 के सिख विरोधी दंगों में अपनी भूमिका के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था और इस पूरे मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक भीड़ का नेतृत्व करने आज सज्जन कुमार को कन्विक्ट किया है, दोषी ठहराया है। पहले ऑलरेडी सज्जन कुमार एक दिल्ली कैंट के केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा दी है, सारी उम्र टिल डेथ, उसमें वो जेल में है। पिछले 6 साल से वो जेल में है। आज जेल में से उसको प्रोड्यूस किया गया और आज ये कोर्ट ने उसको कन्विक्शन किया है और उस जो सज़ा सुनानी है वो सज़ा सुनाने के लिए 18 तारीख ये मंगलवार, यही मंगलवार को 18 फरवरी को रखा हुआ है। और ये कत्ल के केस की जो सज़ा होती है वो उम्र कैद तो कम से कम होती है और मौत भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। और ये 18 तारीख को ये तय होगा। मगर आज जो हुआ है ये बहुत बड़ी जीत है और इसमें मनीष रावत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और जगदीश कुमार जो आईओ थे, उनका बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस केस को हैंडल किया। और मेरे 2 साथी गुरबख्श सिंह जी और कामना बोरा, और इन्होंने भी बहुत इस केस में कंट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छी तरह हैंडल किया और इनका सबका ही मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ये केस एक तरह से और शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शंकर, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और ये फैसला सुनाया जाएगा जो कि 41 साल बाद आया है 1984 के सिख दंगा मामले में। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी नेता सज्जन कुमार से जुड़े मामले पर जिस तरह से आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, इस मामले पर अब 18 फरवरी को सजा पर बहस होगी। सजा कितनी होनी है और क्या इस मामले पर सिर्फ सजा सुनाया जाएगा या इस मामले पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। इन तमाम मामलों पर जो सजा पर जो बहस होनी है वो 18 फरवरी के लिए वक्त जो है मुकर्रर की गई है और उस दिन ये देखना लाजमी होगा कि सजा कितनी सुनाई जाएगी। और जिस तरह से अगर 1984 के अगर सिख दंगे की अगर बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है। और इस मामले पर जिस तरह से ये मामला 1 नवंबर 1984 का है, जब ये मामला पश्चिमी दिल्ली का जो सरस्वती नगर इलाका है, जो पश्चिमी वहां पर राजनगर इलाके में एक कई लोगों की वहां पे हत्या हुई थी। लेकिन उस मामले पर जो मुख्य तौर पर जो एक पीड़ित परिवार है, सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह, उनके द्वारा जिस तरह से बकायदा उनके परिजनों के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर सोचा जा सकता है कि तकरीबन 40 साल के बाद ये जो 1984 का दंगा है, 84 इस मामले पर 41 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से 41 साल के बाद एक बड़ा फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है और निश्चित तौर पे इस 1984 दंगे से जुड़े मामले पर जो पीड़ित हैं वो चाहते थे कि जल्द से जल्द उनको एक कोर्ट से एक न्याय मिले, तो कहीं न कहीं एक न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक कहा जा सकता है कि तकरीबन 41 साल के बाद जो फैसला ये कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, तो 18 फरवरी को तो इस मामले पर सजा कितनी होगी उस मामले पे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस मामले पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में सज्जन कुमार के द्वारा भी आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 41 सालों बाद इस पूरे मामले का फैसला आया है जिसमें सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सजा का ऐलान 18 फरवरी को होगा। उससे पहले सजा पर बहस की जाएगी कि कितने की सजा है। उम्र कैद की सजा का भी इसमें प्रावधान है। आपको बता दें कि 2018 से दिल्ली की उच्च न्यायालय ने उन्हें इस हिंसा में भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें सिखों की हत्या और उनकी संपत्तियों का विनाश किया गया था। तो आपको बता दें कि
18 फरवरी को इस पूरे मामले पर फैसला आना है, लेकिन अभी के लिए सजा का ऐलान होना है, लेकिन अभी के लिए फैसला जो निकल कर आया है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख दंगों के मामले में दोषी करार दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे हुए थे दक्षिण दिल्ली के सरस्वती विहार का ये पूरा मामला, जहां दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए थे और इन दंगों को भड़काने का, एक भीड़ को नेतृत्व करने का जो आरोप है वो कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह पर लगा है। इन दंगों में लगभग 3000 के आसपास लोगों की मौत हुई थी और सिख कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है। जिस तरह से 1984 के सिख दंगे हुए थे उसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। 18 फरवरी को सजा का ऐलान होगा और उससे पहले कितनी सजा होनी है इस पर भी बहस होगी।